नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में पिछले विधानसभा के दौरान कई बार मार्शल आउट हुए, मार्शल के सहायता से बाहर किए गए भाजपा के 3 बार के विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र हुआ, जिसमें अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, जो भाजपा के गांधीनगर से विधायक। अरविंदर सिंह लवली ने पहले मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और उसके बाद सभी विधायकों को विधायक की शपथ दिलाई और उसी दौरान उन्होंने विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की भी बात कही। विजेंद्र गुप्ता को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रस्ताव रखा तो परवेश साहिब सिंह वर्मा ने इसका समर्थन किया। दूसरा प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री रविंद्र राज सिंह ने रखा, जिसका समर्थन मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया और इस तरह से विजेंद्र गुप्ता निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उनको अध्यक्ष के आसन तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विपक्ष के नेता आतिशी मारलोना ने पहुंचाया और उनको बैठाया। इस प्रकार से दिल्ली विधानसभा के 8वें विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई बार काउंसलर रहे और पिछले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और अब विधानसभा के स्पीकर के रूप में उनकी संसदीय जो अनुभव है उसका लाभ भाजपा उठाना चाहती। विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद मौका था विधानसभा के अंदर अध्यक्ष को लेकर के एक शिष्टाचार संबोधन का। रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व के लेकर के कई बातें कही, लेकिन इसी दौरान आतिशी जो विपक्ष की नेता है इस मौके पर भी राजनीति करने से नहीं चुकी और जैसा कि आम आदमी पार्टी का करैक्टर है और जैसा उनका चाल चलन है, उसी हिसाब से उन्होंने फिर से एक बार आरोप लगाने का ही दम भरा। उस आरोप की क्या फैक्चुअल रूप से सच है या नहीं, इसको जाने बिना इस बार आतिशी ने विधानसभा के अंदर यह आरोप लगाया कि भाजपा सिख विरोधी है और दलित विरोधी है, क्योंकि दलितों के मसीहा और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति मुख्यमंत्री ऑफिस से हटा दी गई और इसी प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह की भी तस्वीर को हटा दिया गया है मुख्यमंत्री ऑफिस से। लेकिन इनकी कलह को, विपक्ष के नेता आतिशी के कलह को मुख्यमंत्री ने तुरंत ही खोला और मुख्यमंत्री ऑफिस के फोटो को शेयर करके, हाँ, इतना जरूर किया गया कि जो पहले अम्बेडकर की जो तस्वीर थी वो मुख्यमंत्री के ठीक पीछे वाले दीवार पर लगी हुई थी, अब उनको साइड की दीवार पर लगाया गया। इन तस्वीरों के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और लगाई गई। आम आदमी पार्टी सत्ता गंवाने के बाद दिल्ली में चर्चा में रहने का एक शिगुफा सा बना रखी है और एमसीडी के माध्यम से वो चाहती है कि इस तरह का शिगुफा बनाए रखें। एमसीडी में अभी उसी का ही, आम आदमी पार्टी का ही मेयर है और इस दौरान एमसीडी में 12,000 जो अनियमित जो कर्मचारी थे उनको नियमित करने की बात कही, चर्चा आई, तो संपत्ति कर में छूट को लेकर के भी बातें अब हो रही। जबकि इन दिनों दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार चुनाव के समय किए वादे को पूरे करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। सड़कों की साफ सफाई की व्यवस्था और अगले मॉनसून शुरू होने से पहले नाले
और नाले और ड्रेनेज सिस्टम के सफाई करना, ये प्रमुख रूप से बिंदुओं में शुमार है। परवेज साहिब सी वर्मा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उन्होंने रोडों पर जो गड्ढे हैं और विशेषकर जो जहां रोड अभी ज्यादा गड्ढा है और जहां वाटर लॉगिंग होता है, उनको बरसात से पहले समाधान का प्रयास कर। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जो नई सरकार है, जो पिछले 10-12 सालों में दिल्ली का जो आधारभूत सुविधाएं जो चरमरा गई थी, पूरी तरह से सड़कों का जो खस्ता हाल हुआ था, पेयजल का जो समस्या पैदा था, इन सब का समाधान किस प्रकार से करती है। इस बीच यमुना को लेकर के एक नई उमंग दिल्ली वासियों के अंदर जागी है। यमुना का सफाई भी हुआ है, लेकिन फिर भी यमुना का पानी अभी भी नहाने लायक नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच में जहां यमुना सफाई को लेकर के दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार, दिल्ली की भाजपा सरकार काफी चिंतित नजर आती है, तो वहीं पर एक नया प्रोजेक्ट भी ऐसा काम चल रहा है कि दिल्ली में वाटर टैक्सी के माध्यम से लोगों को एक और विकल्प मिले यातायात का भी, और घूमने फिरने का एक आनंद लेने की और जगह मिले। दरअसल ये सोच है कि यमुना में वाटर टैक्सी के माध्यम से दिल्ली में पर्यटकों को लुभाया जाए, जिसके लिए यमुना की एक निश्चित गहराई भी होनी चाहिए और यमुना के दोनों तटों पर रिवर फ्रंट भी होना चाहिए, ताकि सौंदर्य लोगों को लुभाए। जहां एक तरफ पर्यटकों को ये लुभाएगा, वहीं पर दिल्ली के लोगों को एक यातायात का नया विकल्प मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन सब मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ा जाता है। लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है, एक तरह से फिर से बौखलाए हुए नजर आती है आम आदमी पार्टी। और जब विशेषकर जब कैग की रिपोर्ट विधानसभा के अंदर रखी गई, जिसमें दिल्ली के पूर्ववर्ती सरकार के कई करप्शन के केसेज खुल रहे हैं। पिछले 10 सालों से एक भी बार कैग रिपोर्ट सदन में न रखने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार और फिर आतिश सिंह मरलोना की सरकार का लेखा जोखा इस कैग रिपोर्ट में है, जो अब विधानसभा के पटल पर रखी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा की दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की जो दिल्ली की सरकार है, वो किस प्रकार से जो पिछले 10-12 साल से दिल्ली की व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा सी गई थी, इसको कैसे अपने ढर्रे पर लेकर के आती है। और साथ ही जिस प्रकार से भाजपा लिकर घोटाला, क्लासरूम घोटाला और तमाम तरह के जो घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल और आतिश सिंह मरलोना सरकार पर लगाती रही है, उससे किस प्रकार से निपट पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।